अब देखिए, जब बड़ी निशानी आनी है दज्जाल से पहले इमाम महदी ने आना है। हाँ। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि इमाम महदी पहले दज्जाल पहले आ जाए और इमाम महदी बाद में आए, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम महदी के ज़हूर में जितनी चीज़ें इंटरनेशनल सिनारियों के बारे में या अरबों के हवाले से या मुसलमानों के ओवरऑल हवाले से जो बताई गई हैं, उसके हवाले से माहौल तैयार होता हुआ नजर आता है। क्योंकि सबसे बड़ी निशानी ये है कि उम्मत मुस्लिमा के पास क़यादत का फुकदान होगा, कोई इनका लीडर नहीं होगा, उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला कोई नहीं होगा। अब देखें, हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के पास कोई लीडर नहीं है। फिर ये देखें कि उसमें यह भी आता है कि हज के मौका पर दुनिया के उलमा जी, हज के मौका पर दुनिया के जो मुसलमान उलमा हैं वो उसको ढूंढेंगे। सही सही। तो मैं जब पहली दफ़ा हज पे गया तो मैंने वहाँ देखा कि हज के मौका पर पूरी दुनिया के उलमा को बुला के एक हज कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा। तो मुझे जब पता चला ना कि ये हज कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें पूरी दुनिया के उलमा को बुलाया जाता है, तो मैं यकीन करे मैंने समझा कि ये वही निशानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इन लोगों ने ही इमाम महदी को पहले ढूंढना है और इसी तरह की एक मुशावरत हो रही होगी। जाहिर है वो हर साल उसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू होती है और ये हज के मौका पर ही होती है। पूरी दुनिया के उलमा भी होते हैं। तो जब क़यादत का फुकदान होगा और फिर उसमें अरबों की आपस की जंग और इस तरह की निशानियाँ जो आप बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। और लेकिन हम कोई वक्त का तयन नहीं कर सकते कितनी दहाइयाँ बाकी हैं या कितनी सदियाँ बाकी हैं या कितने साल या कितने दिन बाकी हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये अल्लाह को मालूम है। अलबत्ता हालात ये बन रहे हैं। पहले इमाम महदी आएंगे, बाकायदा जंग होगी। इमाम महदी के आने के बाद जो मुसलमानों के हालात हैं, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिस्सों में हो जाएंगे। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तो वो होगा, यानी 1/3 जिन्होंने इमाम महदी को मानना ही नहीं है। जी हाँ। और उसकी वजह तो जाहिर है ये है कि वो उन्होंने नहीं मानना क्योंकि उन्होंने जिहाद पर बैत लेनी है। अब जो हदीस से ये भी पता चलता है कि इमाम महदी बैत होने से पहले, यानी जब उनकी बैत की जाएगी उससे पहले वो आम आदमी होंगे, वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होंगे। जिस वक्त बैत कर ली जाएगी तो वो कहेंगे मैं जिहाद पर बैत लूँगा फिर, और मुसलमान जिहाद पर बैत कर लेंगे। और जिस वक्त बैत कर लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद और जो मुकाम इब्राहीम है और जो जमजम का कुआं है, इसके दरमियान में, यानी आप सब कह लें कि तकरीबन काबा के दरवाजे के सामने, तो वहाँ पे बैत होगी। क्योंकि आखिरी दफ़ा जब ये उसको पकड़ेंगे, उलमा जाके उसको देख लेंगे और पा लेंगे, वो मुल्तज़म पे चिमटा हुआ होगा, दुआएं कर रहा होगा। तो वो जब दो बैत कर लेगा तो हदीस के अल्फाज हैं फ़युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैलतिन, अल्लाह करीम एक ही रात में उसके अंदर सलाहियतें पैदा कर देगा। यानी वो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं होगा, लेकिन उस बैत के बाद वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हो जाएगा। फिर उसके बाद मुसलमानों की जंगें हैं, फिर उस जंगों के अंदर जाहिर है मुसलमान काम आएंगे। आपने फरमाया कि जो लोग इमाम महदी को नहीं मानेंगे, जाहिर है हम लोग अपने नर्म बिस्तरों पे सोने वाले और अपनी याशी की ज़िंदगी गुजारने वाले, हमसे कोई जिहाद भी बैत ले तो 1000 दफ़ा ख्याल आता है कि झूठा ही होगा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो इसी तरह की कैफियत होगी। फिर जब वो लोग 2/3 जो हैं जो उसकी बैत कर लेंगे, उनमें से 1/3 यानी हाफ टोटल में से 1/3 सही वो शहीद हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनसे बेहतर रुए ज़मीन का कोई और शहीद नहीं होगा। फिर जो उनमें से बच जाएंगे वो अहले ईमान ऐसे होंगे कि उनके ईमान को कोई और चीज़ फिर डगमगा नहीं सकेगी। तो उन पर फिर दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल के साथ उसकी लड़ाई और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल और फिर ये सारी चीज़ें, यानी सीक्वेंस ये बनता है। इसलिए जो लोग रिलेट करते हैं, जो आपने सवाल किया इन मॉडर्न चीज़ों को, तो माहौल के एतबार से रिलेट करना इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये दज्जालियत का माहौल है। ये कह देना कि दज्जाल के लिए माहौल तैयार हो रहा है, दुरुस्त है। ये कह देना कि ये चीज़ भी इस दज्जालियत के माहौल के लिए ये दज्जाली तहजीब की है, हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर दज्जालियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो वो जो छोटे मोटे दज्जाल आए, जो आते रहे, और एक हदीस में आता है कि 29 या 30 आएंगे और हर शख्स अपने आप को रसूल भी समझेगा, तो वो भी आते हुए पता नहीं अब तक कितने गुजर चुके हैं। इब्ने सैयाद से लेकर और फिर
आज तक जो है वो कितने आए हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल हमें मालूम है कि इस तरह के लोग आते रहे हैं और आइंदा भी आते रहेंगे शायद। और इन मॉडर्न इंडिकेटर्स को दज्जाली तहजीब के साथ जोड़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बतौर दज्जाल इनको दज्जाल नहीं कहना चाहिए। ये दज्जाल के मुआविन यानी ये मुआविन है, लेकिन असल दज्जाल तो एक शख्स ही होगा।